बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटे और खट्टे से आलूओं का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है और रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ बहुत ही मज़ा देता है ये। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें डाला है 1/4 कप के करीब ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें डाल देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने स्लाइस में लंबाई में कट कर लिया है। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन और 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ते के। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई भी डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी 5 से 6 अदद काली मिर्चें साबुत। और इसको डालकर हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और यहाँ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। तो जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट जब भून जाता है, साथ ही मैं इसमें 2-3 टेबलस्पून जो है पानी के भी शामिल कर दूँगी, ताकि प्याज ये मसाला हमारा जले नहीं। और उसके बाद इसमें अपने जो है स्पाइसेस शामिल करेंगे, यानी मसाले 1 टीस्पून भरकर नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मिर्चें भी आपको अगर ज़्यादा पसंद हो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसको मैं कवर करके जो है प्याज को थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैंने 1/2 कप के करीब पानी डाला है और इसको मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कवर किए 10 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने बिल्कुल मसाला ना भी बने, लेकिन थोड़ा सा नरम ही करना है प्याज को। तो प्याज थोड़ा सा नरम हो चुका है, इसको मज़ीद भून लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 अदद मेरे पास आलू थे मीडियम साइज़ के, इनको मैंने दरमियान से कट लगा के और इस तरह स्लाइस में काट लिए, ये इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं साथ इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन आधी प्याली के करीब मेरे पास दही था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद आपने दही को शामिल करना है, ताकि इसके जितने भी जो हैं फुटियाँ सी हैं वो सब जो है बिल्कुल प्लेन हो जाए दही हमारा। तो इसको डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें पानी शामिल करके और आलूओं को जो है गलने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको हम पानी डालकर तकरीबन जो है जिस प्याली में दही था उसी प्याली में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है 1/4 कप के करीब, और इसको डालकर हम कवर करके आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और एक बार आलू चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आलू को मैंने चेक किया है, तो ये अभी काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन अभी कच्चा है थोड़ा सा। तो यहाँ मैं शामिल करूँगी तकरीबन 6-7 गुठलियाँ थी इमली के, जिनको मैंने पानी में भिगोकर उनका पानी मैंने निकाल लिया है और नरम करके उसका पल्प निकाल लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया था, उसको मैंने कूट लिया कुंडी में फ्रेश ज़ीरे को, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पीसे हुए ज़ीरे का टेस्ट अलग होता है और साबुत ज़ीरे का टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। और वो हरी मिर्चें डालने के बाद उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसको जो है कवर करके और दोबारा से जो थोड़ी सी कमी है इसकी आलू में उसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो इसको कवर कर लेते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट तक इसको गलने देते हैं, पकने देते हैं। तो देखें 5-10 मिनट बाद इसको हमने खोल कर चेक किया है और अब मैं देख लेती हूँ आलू हमारे गल चुके हैं। तो देखिए एक आलू लेंगे, उसको चेक कर लेंगे और देखिए माशाल्लाह आलू बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा इसमें पानी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ड्राई पसंद नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ खाना भी आसान होता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और इसके बाद इसको कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, ताकि इसका घी या ऑयल ऊपर आ जाए और बिल्कुल जो है पानी जो हमने डाला है वो भी पक जाए अच्छे तरीके से। तो देखिए 5 मिनट बाद हमने इसको खोल कर चेक किया है, तो माशाल्लाह हमारे आलू बिल्कुल बनकर तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे, चटपटे और खट्टे से। तो आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी है मुझे आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।